शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम और आप तमाम अहबाब को जुम्मा मुबारक। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ब्लू वर्ल्ड सिटी का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है जी, ब्लू वर्ल्ड सिटी को एनओसी कब मिल रहा है, अंडर प्रोसेस है आरडीए में, एनओसी जो है वो कब आ रहा है। इस हवाले से मेरी कोशिश होती है कि मैं और जो भी वीडियो बनाऊं रिगार्डिंग ब्लू वर्ल्ड सिटी या कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से, तो वो बनाऊं कि जो अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट करके और सारी चीजें वेरीफाई करके मैं अपनी वीडियो बनाऊं। तो इस हवाले से बहुत से दोस्त जो थे वो पूछते थे, जो हमारा वीडियोस के नीचे आके भी पूछते थे एनओसी के बारे में अपडेट दें, एनओसी के बारे में अपडेट दें। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद एक छोटा सा जो क्लिप है वो अटैच करूंगा, फिर वीडियो के अंदर दोबारा इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करूंगा। सबसे पहले आपने जो वीडियो क्लिप जो है वो बड़े गौर से सुनना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको वीडियो क्लिप के हवाले से बताऊंगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा कि जितने भी मेंबर्स हैं, जो लोग ले चुके हैं, जो लोग विलिंग है, ठीक है, ये वीडियो सबके लिए हमने डेडिकेट की है। वो ओवरसीज, जनरल, अवामी ब्लॉग जितने भी हैं, ये सब के लिए ये वीडियो अहम है। आप सबसे पहले वो क्लिप देखिएगा, उसके बाद हम वापस आते हैं, आपको फिर समझाते हैं उस चीज का मतलब क्या है। मैं लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। मुबशर जावेद मेरा नाम है और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बावलपुर खड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लोधरा खड़े हैं और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन झंग खड़े हैं। आज मैं अपने मीडिया के तवस्सुत से, जिसने हमेशा हमारा साथ दिया है, पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारी अदालत आलिया ने एक तारीख़ी फैसला देकर आइंदा कि किसी भी ताले आज़मा को ये पाबंद कर दिया है कि वो कभी भी अवाम की इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स को ख़त्म नहीं करेंगे। आज उन्होंने हमारी पिटीशन के ऊपर हमारे हक़ में फ़ैसला दिया है। ये केस हम 1.5 साल से लेकर आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको हमारा वो बेंच जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने हमारी लोकल गवर्नमेंट्स को एक्सेप्ट किया। उन्होंने ये कहा है कि पिछले 21 महीने से कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी हो रही थी। अवाम के जो मैंडेट से इलेक्टेड लोग थे उनको आपने घर बिठाकर कॉन्स्टिट्यूशन के 148 जो आर्टिकल है उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी की थी। ये इतना बड़ा गैप जो किया गया था, ये सरीहन गलत था, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी थी, अवाम का ये मैंडेट था। इसलिए उन्हीं इलेक्टेड लोगों को, लोकल गवर्नमेंट्स को, जो 2013 के बल्दियाती एक्ट पंजाब के तहत इलेक्ट होकर आई थी, वो बहाल कर दी जाती हैं। ये मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ में ये एक बहुत अजीब फैसला है, और किसी भी ताले आज़मा को आइंदा ये जुर्रत नहीं होगी कि वो अवाम के इलेक्टेड लोगों को किसी भी लेवल के ऊपर बर्खास्त कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो 2019 का इन्होंने नया कानून बनाया था उसके 67 पेजेस थे और 320 उसके सेक्शंस थे। उसके बाद जब हम लाहौर में गए हाई कोर्ट में, तो तकरीबन 40 से 50 अमेंडमेंट सिर्फ इसी बात पर हुई कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इस कानून के तहत इलेक्शन नहीं करवा सकते। फिर 2 महीने पहले पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया ऑर्डिनेंस निकलवाया, जो कि आप इमेजिन करें, ये बात नोट करने वाली है कि असल कानून 67 पेजेस का था और जो अमेंडमेंट आई वो 72 पेजेस की थी, और उसमें 113 पैरे थे और हर पैरे में कोई 20-20 सब और सब पैरास थे, यानी कि वो एक नया कानून बन गया। तो उसके बाद एक और तीसरी अमेंडमेंट भी पाइपलाइन में थी। अभी तक 2019 का कानून कंसोलिडेटेड फॉर्म में नहीं आया। आप मीडिया के लोग हैं, आप उनसे डिमांड करें कि वो किधर है एक किताब 2019 की, वो नहीं है। तो इसलिए इंशाअल्लाह हम 2013 के कानून के मुताबिक, जैसे अदालत आलिया ने फैसला किया है, इंशाअल्लाह ताला हम अपने इख्तियारात संभाल लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं ADLG, जो कि हमारा नेशनल चैप्टर है चारों सूबों का, मैं समझता हूँ कि आज ये जमहूरियत की फ़तह का दिन है। हमारे लोगों की विल को इम्प्लीमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है।
और इसको 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दिया गया है। तो ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत बड़ा दिन है और इसमें हमारे सब नुमाइंदा जितने भी हमारे चारों सूबों की, उन्हीं के लिए ये बहुत अच्छी नवीद है कि इंशाल्लाह आइंदा कोई भी जमहूरी इदारों का कत्ल नहीं कर सकता। थैंक यू जी। तो मुझे दोस्तों ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ब्लू वर्ल्ड सिटी जो था वो इस चीज के तहत काम कर रहा था कि आरडीए और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा है कि ये बहुत से डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स जो हैं ये सब के सब बहाल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मातहत। ये चीज सुप्रीम कोर्ट में पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से जो था वो जेर समात था केस, और उसका फैसला नहीं था आ रहा कि ये जितनी भी चीजें हैं शहरों की वो किसने मैनेज करनी है। इधर वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ने मैनेज करनी है जो कि अवाम के नुमाइंदे हैं, जो चेयरमैन होते हैं, नाजिम, नैब नाजिम, मतलब ये मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करूं आसान जो आप लोगों को समझ आ सके। डिस्ट्रिक्ट बॉडी का, लोकल बॉडी का ये मतलब होता है, ठीक है। और दूसरी जानब थी डेवलपमेंट अथॉरिटीज, ठीक है, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी थी, ठीक है वो। तो अब ये चीज का फैसला आ चुका है और हक में आ चुका है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के हक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि ये जितना भी खित्ता इस टाइम पे ऑन गोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का ज्यादातर चल रहा है, ये ज्यादा एरिया जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज की हद में नहीं आता, क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटीज की जो हदूद है वो काफी ज्यादा मुख्तसर है। ये सारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के तहत आता था, तो उससे चीज ये फर्क पड़ती थी। मैं थोड़ा सा ओपनली आप लोगों को गाइड कर देता हूं जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है या जिन्होंने करनी है उस हवाले से। अब बहुत से हाउसिंग सेक्टर्स के आप देखेंगे इस साल के अंदर अंदर, ठीक है, मेरी जो अपनी ये है जिसे कहते हैं कि मेरी अपनी एक राय है, जो चीज मैं होते देख रहा हूं कि एक साल के अंदर अंदर मुझे काफी ज्यादा चीजें बेहतर नजर आ रही है बहुत से हाउसिंग सेक्टर्स की जो कि बहुत अरसे से पेंडिंग थी। उसमें एक नाम ब्लू वर्ल्ड सिटी का भी है, इसके अलावा और भी, लेकिन सिर्फ उन्हीं सोसाइटीज को ही मिलेगी जिनके पास जमीन मौजूद है, जो मौके पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ब्लू वर्ल्ड सिटी का जरा थोड़ा सा ये चीज थी कि इन्होंने जब आरडीए इनके खिलाफ आता था सारी चीजें, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप है ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज, अब ये वो 2-3 साल पहले वाले जो है वो साथ साहब नहीं है, ठीक है, 2-3 साल पहले वाले चौधरी नईम साहब नहीं है। ये अब इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि ये कंपीट कर रहे हैं बहरिया टाउन रावलपिंडी को, ठीक है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है, और जो चीजें मैं वीडियो के अंदर कह रहा हूं, मैं ओपनली ये चीज कहता हूं कि आप इसको अपने ओन पे वेरीफाई करें, इसको चेक करें, मुतलका पटवार खाने से बेशक चेक करें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से चेक करें, जो भी आपका सोर्स है, जिधर तक भी आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इसको जरूर चेक करें। इस टाइम पे ब्लू वर्ल्ड सिटी एक बहुत बड़ा स्टेक लेके बैठ गया है और बहुत बड़े ग्रुप्स के आसपास बैठ गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो बहरिया टाउन रावलपिंडी का ग्रुप है, ठीक है। इवन के जो बहरिया टाउन रावलपिंडी के जो 7 स्टेक होल्डर्स थे, जो कि उनका नाम है सेनेटर चौधरी तनवीर, उनके साहबजादे दानियाल चौधरी दानियाल जो है, मैंने एक इलेक्शन भी कंपीट कर चुके हैं इधर रावलपिंडी से, उनके साहबजादे उसामा। ये सारी चीजें हमने आपको पहले भी डिस्क्लोज की थी बहुत दफा कि ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ आके, क्योंकि ये इस इलाके के जिसे कहते हैं असर रसूख वाले लोग हैं, इनकी लैंड होल्डिंग है वहां पे, तो ये भी जेवी में ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ आ गए कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इतना बड़ा एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनना जा रहा है। ये कोई अब 100, 200 हजार, 2000, 3000 कनाल की सोसाइटी नहीं रही, ये इस टाइम पे हजारों के लिहाज से ऊपर जा चुकी है। हमारी अपनी जाती इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस टाइम पे ब्लू वर्ल्ड सिटी तकरीबन 35,000 कनाल से ऊपर का एरिया जो है वो एक्वायर इन्होंने कर लिया है, ठीक है। वो मुख्तलिफ मौजा जात हैं जिसके अंदर इनकी जमीन है, ठीक है। इसके अंदर मौजा राजड़ है, मौजा सिहाल है, इसके अलावा 2-3 और मौजे हैं जो अडयाले वाली तरफ लगते हैं। फिर मोटरवे के ऑपोजिट जो है वो गली जंगीर एक रोड निकलती है जो फतेह जंग को जाके टच करती है, उसको मुजाहिद रोड भी कहते हैं, उस जानिब। और ये कैपिटल स्मार्ट सिटी के आसपास ये इस टाइम पे इस एरिया का एक बहुत बड़ा एक स्टेक बन बैठा है ब्लू वर्ल्ड सिटी, जो हकीकत के ऊपर इस टाइम पे लोगों को नजर आना शुरू हो गया है।
तो उस हवाले से क्योंकि जब आरडीए मुतलका जो अथॉरिटी थी वो जब इनको कहती थी कि भाई ये चीज़ है, तो जो पाकिस्तान का कानून जब एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, तो उस टाइम पे साथ साहब की भी आपने वेरियस दफ़ा ये बात सुनी होगी कि ये बेसिकली दो अदारों की जंग है। जब भी किसी चीज़ का फैसला आएगा तो हम अपना केस उस अथॉरिटी के पास लेकर जाएंगे और अपना केस डेफिनेटली हम कंटिन्यू करेंगे। हमें भी ये चीज़ का जिसे कहते हैं बखूबी जो है वो इल्म है कि एनओसी एक बहुत बेसिक चीज़ है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी इस चीज़ का डिसीजन आ चुका है। अब देखते हैं ये चीज़ कितने अरसे में इम्प्लीमेंट होती हैं, इख्तियारात जो हैं, ये जितनी चीज़ें जो हैं वो कितनी जल्दी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को मूव होती हैं, क्योंकि ये अवामी लोग होते हैं। ये अगर जिसे कहते हैं कि मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि अगर अपनी प्रोग्रेस शो नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम जो है वो अवाम ही इनको बिल्कुल पिक्चर से गायब कर देती है। तो ये एक बड़ी मुस्बत एक चीज़, एक बहुत मुस्बत आउटपुट थी। बहुत से लोगों ने ये चीज़ का मुझे कहा था कि जी जब ब्लू टाउन का एनओसी आया था तो उस टाइम पे आपने कोई थंबनेल नहीं था बनाया कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का एनओसी आ गया है या इस टाइप का कि जी उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुस्बत थी। हम अपने क्लाइंट को ये चीज़ लाजमी गाइड करते हैं कि जी देखें जो ग्रुप है वो एक है, ठीक है, लेकिन जो प्रोजेक्ट है ना वो दो ये प्रोजेक्ट है। ब्लू टाउन फायर जो है वो लाहौर का प्रोजेक्ट है, उसके एनओसी का ब्लू वर्ल्ड सिटी के एनओसी के साथ कोई लेना देना हकीकतन नहीं है। लेकिन इसको आप ये जो वे है इसमें जरूर आप बता सकते हैं कि भाईजान उसको भी थोड़ा सा टाइम जो है वो रिक्वायर्ड था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है जो ग्रुप जो है वो साबित कदम है, जो लीडरशिप है ग्रुप की वो साबित कदम है, उनका एक विजन है। जब उन्होंने वहां पे सारी चीजें अवेल की हैं तो डेफिनेटली वो यहां पे भी सारी चीजें आपको मैनेज करके देंगे। और आज के दिन के जो है वो खुसूसी यानी कि ये है कि जुम्मे के दिन के हवाले से हमारी अल्लाह पाक से दुआ है, ठीक है, अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के जितने भी मामलात हैं वो एज सून एज पॉसिबल उसको सॉर्ट आउट करें, ठीक है। और मेरी सबसे मेन जो रिक्वेस्ट है वो ये है चेयरमैन साहब से, शाह नज़ीर साहब से, कि अब क्योंकि ये चीज़ मैनेज हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, ये चीज़ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को मूव हो चुकी है, तो अब आप अपनी पूरी कोशिश करें कि जब तक ये चीज़ इंप्लीमेंट होती है उस टाइम तक आप अपना केस रेडी करके एज सून एज पॉसिबल जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास जाए। जिस तरह आपके पास पहले प्लानिंग परमिशन है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की उसी, लेकिन वो थोड़ी ज़मीन की है, अब क्योंकि आपकी ज़मीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उस बेस पे आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास जाएं, अपना एनओसी अप्लाई करें, ताकि जितनी भी मार्केट के अंदर जो रूमर्स वगैरह चल रहे होते हैं, आपकी डेवलपमेंट पे कोई शक नहीं, आपकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं, आपके विजन पे कोई शक नहीं। मैं हल्फन ये चीज़ कहता हूँ, जब भी आप कोई चीज़ का ऐलान कर रहे होते हैं अवाम उस चीज़ का मजाक उड़ा रही होती है, हम ये चीज़ समझ रहे होते हैं कि यार बस ये एवं बस हवा में फेंकी जा रहे हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा उस टाइम होता है कि 6 महीने के बाद जब वो चीज़ बन चुकी होती है उस टाइम पे हम कहते हैं कि यार ये तो वाकई इन्होंने 6 महीने पहले कहा था और ये वाकई चीज़ इन्होंने बना दी है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जो कमी है प्रोजेक्ट के अंदर वो इसके एनओसी की है। डेवलपमेंट पे मैं हल्फन ये चीज़ कहने को तैयार हूँ, इस टाइम पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर आप, मैं टॉप 5 की बात नहीं करता, मैं सिर्फ बात करूंगा टॉप 3 की। टॉप 3 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में से ब्लू वर्ल्ड सिटी है, जहां पे ऑन ग्राउंड इतनी मैसिव किस्म की डेवलपमेंट हो रही है कि आप किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जाएं, जाके सिर्फ उनकी मशीनरी गिनने कि इधर मशीनरी कितनी काम कर रही है और आके वो ब्लू वर्ल्ड सिटी में भी वो काउंट कर लें कि कितनी कर रही है। तो मैं आपको ये चीज़ गारंटी से कह सकता हूं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में इस टाइम पे जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो दूसरे पूरे पिंडी इस्लामाबाद के, मैं सिर्फ रावलपिंडी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इस्लामाबाद ही, मैं दोनों शहरों की बात कर रहा हूं, दोनों शहरों में ये इस टाइम पे जो है वो टॉप 3 के अंदर इनका हाउसिंग प्रोजेक्ट आता है डेवलपमेंट के हवाले से। डेवलपमेंट पे कोई शक नहीं है कि जी आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और बड़ी स्पीड से डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बस एक जो इसके अंदर ये ड्रॉबैक जो है वो अब एक चीज़ सॉर्ट आउट हो गई है, तो आप कोशिश करें कि उसके अंदर आप ज़्यादा कोशिश करें, ज़्यादा मेहनत करें, ताकि ये जो नेगेटिविटी ये जो लोग फैलाते रहते हैं कि जी ऐसा है वैसा है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपनी कहते हैं ना मौत आप मर जाएगी, ठीक है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस टाइम पे जी एक लो कॉस्ट किस्म का हाउसिंग प्रोजेक्ट है ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो प्राइम लोकेशन है उसके ऊपर ये लोकेटेड है।
प्राइसेस बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है एज़ कंपेयर टू जितने जिसके नियर बाय सोसाइटीज़ हैं उसमें सबसे रीज़नेबल है। और क्वालिटी किस्म की डेवलपमेंट हो रही है। ये भी ऐसी भी कोई बात नहीं कि जी अगर कीमत कम है तो चीज़ भी फारेगा आपको मिलेगी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये चीज़ें होती थी जो हम भी सोचते थे, लेकिन आज जो चीज़ें बन रही हैं वो हमें ये चीज़ें गलत साबित कर रही हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ थी जो मैं समझता था मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं वैसे कभी बात नहीं करता कि इस चीज़ से कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब मेरे पास कोई चीज़ बताने के लिए होती है और जो बेसिक चीज़ होती है, जो मतलब कि एक चीज़ ऑन ग्राउंड अवेलेबल होती है जिसको बंदा वेरीफाई करता है, मैं ऐसी सिर्फ न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे ख्याल से 2021 का साल ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए बहुत अहम है। ठीक है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ। ठीक है, मेरी बस मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को लेके अपनी कोशिशें और तेज़ कर दें और अल्लाह पाक आप तमाम अहबाब का हामी और नासिर हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।